धन्य कुमारी मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु के पवित्र हृदय के पर्व के बाद धन्य कुमारी मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाया जाता है, जो हम सभी को विशेष रिश्ते और संबंध की याद दिलाता है कि यीशु हमारे ईश्वर के पास अपनी माँ मरियम के साथ हैं और कैसे प्यार करने वाला मरियम का वास्तव में अपने ही बेटे के सबसे पवित्र हृदय का प्रतिबिंब है। मरियम का हृदय हम सब के लिए उसके दत्तक पुत्र के लिए प्रेम से भरा है, जैसा कि हम सभी को प्रभु ने उसे अपनी मां बनने के लिए सौंपा है और जैसे हम भी विश्वास से उसके अपने बच्चे बनते हैं। आज के हमारे पहले पाठ में हमने भविष्यवक्ता यशायाह के ग्रंथ से सुना, जिसमें ईश्वर ने इस संसार में परमेश्वर के उद्धार के आने के बारे में भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से परमेश्वर के लोगों से बात की थी। प्रभु ने अपना उद्धार इस संसार में भेजा, वह उद्धार जो उसने हमें सृष्टि की शुरुआत से दिया है। उस पुत्र में जिसे उसने जन्म दिया है, परमेश्वर का दिव्य वचन उसकी मां मरियम के माध्यम से देह में अवतरित होता है, जिसका निष्कलंक हृदय और प्यार हम आज याद करते हैं अपनी मां और मार्गदर्शक के रूप में। हमें याद दिलाया जाता है कि जब हम मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं, हमारे लिए परमेश्वर के अपने पुत्र का, जो उसने हमें उदारता से दिया और हमें अर्पित किया है। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के जीवन के बारे में सुना और क्या हुआ जब वह केवल 12 वर्ष का था और यरूशलेम के मंदिर में रहा, जबकि उसके माता पिता मरियम और संत जोसेफ नाज़रेत वापस चले गए और वे यह नहीं जानते थे कि यीशु मंदिर में पीछे रह गया है। मुझे यकीन है कि हम सभी जानते हैं कि उस कहानी में क्या हुआ था और हमने सुना कि कैसे मरियम और संत जोसेफ यीशु की तलाश में यरूशलेम वापस गए और उन्हें मंदिर में पाया। हमने देखा कि मरियम और संत जोसेफ यीशु की तलाश में कितने चिंतित थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह अपने पिता के घर में रहना चाहते हैं। यीशु के अजीब और सत्य वचन ऐसे थे जैसे वह वास्तव में अपने स्वर्गीय पिता के घर और उसकी उपस्थिति में थे। फिर भी मनुष्य संभवतः उस सत्य को वहां और तब नहीं समझ सकता था। हमने सुना कि कैसे मरियम ने ये सब सुना और उन सब को अपने हृदय में संजोए रखा। उसे निश्चित रूप से याद था कि कैसे महादूत गैब्रिएल उसके पास आया था और खुशखबरी की घोषणा कर रहा था कि उसे परम पावन ईश्वर के पुत्र की मां बनना है, और सब कुछ सच हो गया था जैसा कि प्रभु ने कहा था और उसे घोषित किया था। मरियम ने अपने हृदय में सब कुछ रखा, उस पर विश्वास किया जो ईश्वर ने उसे बताया था और उसे निर्देशित किया था, और उसने खुद को उसके प्यार में सौंप दिया।
अपने बेटे की देखभाल करना जारी रखा और आने वाले मुक्ति के कार्यों के लिए उसका समर्थन करने में अपनी भूमिका निभाई कि प्रभु यीशु को ऐसा करने के लिए बुलाया जाएगा। और उसने अधिक से अधिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त करते हुए उसे बढ़ता हुआ देखा और वह उसे अपने दिल से प्यार करती थी। यही प्रेम उसे उसके साथ चलने और यात्रा करने के लिए यहाँ तक कि क्रूस तक ले आया। वह वही बेदाग दिल था जो तलवारों से छिदवाने जैसा था जब उसने देखा कि कैसे उसका अपना बेटा अपने क्रूस पर पीड़ित और मर रहा था। मरियम का हृदय वास्तव में शुद्ध और निष्कलंक था, जैसा कि उनकी उपाधि में हमें पता चलता है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं उन्हें बेदाग और शुद्ध बनाया था। बेदाग गर्भाधान के रूप में, मूल पाप के दागों से मुक्त, और इस तरह उनका हृदय शुद्ध और मुक्त रहा। उन पापों का दोष जिसने कई अन्य लोगों को भ्रष्ट किया, वो बेदाग दिल हम सब के लिए उतना ही प्यार से भरा है जितना उसने अपने बेटे को दिल से प्यार किया है। आखिर क्या वो भी हमारी मां नहीं है? हम सभी को मरियम के अपने बच्चे, उसके गोद लिए हुए, उससे प्यार करने और उसके भावुक प्यार और देखभाल करने के लिए बनाया गया है। इसलिए आज जब हम मरियम के निष्कलंक हृदय, ईश्वर की मां और अपनी मां के सम्मान में इस पर्व को मनाते हैं, तो आइए हम सभी उदाहरण के माध्यम से ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता से प्यार करने के लिए खुद को नए सिरे से प्रतिबद्ध करें। प्यारी मां ने खुद दिखाया था कि कैसे मरियम ने अपने बेटे से प्यार करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और कैसे उसने अपना पूरा जीवन ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए समर्पित कर दिया था और हम सभी के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गई थी कि हमें ईसाई के रूप में अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। आइए हम सभी अब से अपने ईश्वर में अपने विश्वास को नवीनीकृत करें, अपने आप को मरियम के निष्कलंक हृदय, उनकी मां और साथ ही उनके पवित्र हृदय में सौंपते हुए हम सबसे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता और चलने के प्रयास में हम हमेशा अग्रसर होते रहें। उसकी उपस्थिति में और अधिक विश्वासपूर्वक अपने आप को पाप से दूर करते हुए और एक बार फिर से धार्मिकता और अन्य न्याय के मार्ग में, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहे और उसकी माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती रहे और जीवन के माध्यम से हमारे विश्वास की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती रहे कि हम हमेशा हर समय वफादार बने रहें। आमीन।